हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस एक्सरसाइज में आपको एसपी, सीपी और प्रॉफिट लॉस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्ड प्राइस, सेल, डिस्काउंट, इस तरह के सम्स आपको सॉल्व करने हैं। तो डिस्काउंट के ज़्यादा हैं। आप पहले ये चीज़ समझिए कि डिस्काउंट होता क्या है। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, उसने किसी आर्टिकल के ऊपर 100 रुपीज़ लिख के रखा है, तो आप वो कहता है जी 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मतलब परसेंट, मतलब सेंट होता है 100। हर 100 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ लेस मिलेंगे। तो अगर उस आर्टिकल पे 100 रुपीज़ मार्क्ड हैं तो आप 20 रुपीज़ उसको लेस दोगे, तो क्या दोगे उसको? 100 माइनस 20, यानी कि मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया जाता है। और अगर टैक्सेस होते हैं वो प्लस होते हैं, डिस्काउंट्स जो हैं वो माइनस होते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1920। एक आर्टिकल पे मार्क्ड प्राइस क्या लगाया है, क्या लिखा है उसके ऊपर? 1920 रुपीज़ का वो मार्क्ड है और उसको बेचा जाता है ₹1840 पे। सोल्ड फॉर दिस, मार्क्ड ये था, बेचते वक्त उसको इस प्राइस पे बेचा गया। तो देखिए फ़र्क है ना मार्क्ड एंड सोल्ड प्राइस में, सेलिंग प्राइस में। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ आपको सामने दिख रहा है कि उसने प्रॉफिट नहीं लिया, उल्टा डिस्काउंट दिया है। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट? डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस को आप जब माइनस करेंगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट परसेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इनटू 100। लेट अस स्टार्ट इट। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट है, मार्क्ड प्राइस कितना था? ₹1920। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे उसने बेचा वो क्या था? ₹1840। तो डिस्काउंट क्या आ जाएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप माइनस करेंगे। तो 1920 में से 1840 को आप माइनस करेंगे। माइनस किया तो कितना आया? ₹80। ये हो गया डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इनटू 100। MP में मतलब मार्क्ड प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको MP लिखते हैं। तो डिस्काउंट इज़ 80, मार्क्ड प्राइस था 1920 इंटू 100। कैंसिल कीजिए, अब रह गया 80 इंटू 10 दैट इज़ 800 ओवर 1920। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ आप कह लीजिए, आप इसको देखिए पहले 2 से करते हैं, फिर देन 2 से करते करते आप 25/6 तक पहुँच जाते हैं। 2 से किया ये 400 आ गया, ये 96 आ गया। अगेन 2 से किया ये 200 आ गया, ये 48 आ गया। इसी तरह से 2 से कैंसिल करते हुए आप देखते हैं 25/6 आ जाता है, जो कि आगे किसी कॉमन टेबल में नहीं आता। तो इसको आप 25/6 मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, 4/1/6%। ठीक है जी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, अ बुक इज़ मार्क्ड एट ₹791। एक बुक है, उस पर मार्क्ड प्राइस है 791 और उसको बेचा गया एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 678 रुपीज़। 678 रुपीज़ में उसको सेल किया गया। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट? फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। दिस इज़ मार्क्ड प्राइस 791, सेलिंग प्राइस 678, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपने इनको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया? दिस इज़ 113 माइनस करके 791 माइनस 678। जब आप इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट 113। अब डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट कितना आया है? 113। मार्क्ड प्राइस कितना है? 791 इंटू 100। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 11300 अपॉन 791, इसको आप सीधे डिवाइड कर सकते हो, तो इट विल गिव यू 14.29%। सो ये हो गया डिस्काउंट और ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही चीज़ होती है।
लिस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बैग इज़ ₹220। एक बैग है उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस का सेकेंड नेम लिस्ट प्राइस कितना है वो 220। अब उसके ऊपर डिस्काउंट है 15% का, शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट अनाउंस किया है, तो व्हाट इज़ द सेल प्राइस? लेट अस डू इट। मार्क्ड प्राइस ऑफ बैग ₹220, डिस्काउंट 15%, तो सेल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस किस पॉइंट पे किस प्राइस पे वो बेच रहा है। डिस्काउंट कितना है 15%, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है मार्क्ड प्राइस पे, तो 15% ऑफ 220, 15% ऑफ 220 रुपीज़ का 15% पहले निकालो, तो 15/100 इंटू 220, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू ₹33। देखिए 2 से 2 11 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 3 इंटू 11 33। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट आया है इसको मार्क्ड प्राइस से माइनस कीजिए, यू विल गेट ₹187। सो दिस इज़ द सेल प्राइस, ये उसकी बेचने की प्राइस है डिस्काउंट 15% देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज़ ₹720। ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट इज़ सोल्ड फॉर this। ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। डिटर्मिन द डिस्काउंट परसेंट, पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे देन परसेंट, चाहे यहाँ पे सीधा डिस्काउंट परसेंट पूछा है बट आप डिस्काउंट निकालेंगे तभी उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो देखिए 4th क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन 720, सेलिंग प्राइस ₹684, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप माइनस कीजिए तो ₹36 आ गया डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट परसेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेकेंड क्वेश्चन की तरह डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100, तो दिस इज 36/720 इंटू 100। देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल, 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है फैन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉप ऑफर्स 4% डिस्काउंट ऑन अ ऑल कैश परचेजेस। कोई भी चीज़ आप उस शॉप से ख़रीदते हो तो उन्होंने कितना डिस्काउंट ऑफर किया है 4%। वट कैश अमाउंट डू वी नीड टू पे फॉर एन आइटम हुज मार्क्ड प्राइस इज 650। एक आइटम है वो 650 पे मार्क्ड है, मार्क प्राइस उसका 650 है, डिस्काउंट 4% है, तो आपने उसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि हम कितने पैसे देंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम 650, डिस्काउंट 4%, तो पहले आप इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए। 4% ऑफ 650 यानी कि 4/100 इंटू 650, 0 0, देन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 13 ज़ा, तो 13 2 ज़ा 26 रुपीज़ उसके ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होएगी? कैश अमाउंट टू बी पेड दैट इज़ 650 माइनस ₹26, 26 उसमें से 650 में से आप माइनस करेंगे। 650 में से ₹26 को माइनस कीजिए, इट विल गिव यू ₹624। तो ये कैश अमाउंट है, ये सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ए साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹720। एक साड़ी है जिसको कि 720 रुपीज़ पे बेचा जा रहा है और डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट कितना है 20%। तो व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस, आपने बताना है कि उस साड़ी के ऊपर मार्क्ड प्राइस क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी दैट इज़ 720, डिस्काउंट इज़ 20%। तो लेट मार्क्ड प्राइस हम सपोज कर लेते हैं कि x है, तो डिस्काउंट कितना होगा 20% ऑफ x यानी कि 20/100 x। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही होता है। दिस इज 21 ज़ा 25 ज़ा 1/5 इंटू x। नाउ मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 720। तो 5x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 720। 5x में से ये x माइनस किया, दिस इज़ 4x, और ये 5 जो है हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई जब हम इनको सॉल्व करते हैं? 4 1 ज़ा 4, 180 ज़ा 720, तो 180 इंटू 5 दिस इज़ 900। तो मार्क्ड प्राइस इज़ ₹900। उस पर कितना मार्क्ड प्राइस लगा है? 500 का।
एक और मेथड है, देखिए सेलिंग प्राइस है 720, डिस्काउंट है 20%, तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दिस इज द फॉर्मूला, इसको आपने याद कर लेना है। 720 इंटू 100 ओवर 100 माइनस 20, तो जब आप इसको 720 ओवर इंटू 100 ओवर 80 आ जाएगा, 100 माइनस 20 80, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल अगेन गिव यू 900। तो ये सेलिंग एक डायरेक्ट मेथड है निकालने का फॉर्मूला के साथ, जो कि आपके बुक में गिवन नहीं है। आपकी बुक में एक्स वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अंकुश इज गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन एन आइटम विद मार्क्ड प्राइस 400, फाइंड द डिस्काउंट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम फॉर अंकुश। एक आइटम पे 400 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है, 8% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अंकुश जब उसको ख़रीदता है तो आपको बताना उसको कितना डिस्काउंट मिला और उसने कितने पैसे, उसको कितनी कॉस्ट पड़ी उसकी। मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम इज़ 400, डिस्काउंट इज़ 8%, तो डिस्काउंट निकालिए 8% ऑफ 400 यानी कि 8/100 इंटू 400, तो यहाँ से आपको 8 4 32 मिलेंगे। ये हो गया डिस्काउंट। और उसने पे कितना किया, 400 मार्क्ड प्राइस था, 32 रुपीज़ माइनस करके 368 वो कॉस्ट पे करेगा उस आइटम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, रचना इज गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20% ऑन 3 बुक्स ईच विद मार्क्ड प्राइस ₹100। हर एक बुक की मार्क्ड प्राइस 100 है, उसको एक बुक पे 10% मिल रहा है, दूसरे पे 15% मिल रहा है, तीसरे पे 20% मिल रहा है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट रचना हैज़ टू पे, उसको टोटल कितना पे करना होगा। आप देखिए मार्क्ड प्राइस ऑफ वन ईच बुक 100 है, पहले पे उसको डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90। फिर सेकेंड बुक पे उसको कितना डिस्काउंट मिलना है, 15% ऑफ 100 यानी कि 15/100 इंटू 100, उसको ₹15 मिलना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बुक क्या हो गया 100 माइनस 15 85। थर्ड बुक पे उसको कितना डिस्काउंट है 20% का, तो 20/100 इंटू 100 यानी कि ₹20 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड बुक कितनी होगी 100 माइनस 20 दैट इज़ 80। तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है 90 85 एंड 80, तो 90 85 एंड 80 दिस इज 255 रुपीज़ उसको पे करने हैं। कम टू 9th क्वेश्चन। 9th इज मल्टीपल चॉइस। देखिए डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट का फॉर्मूला परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए टेबल इज मार्क्ड फॉर 15,000 एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर 14400। मार्क्ड प्राइस टेबल की 15,000 है, 14,400 पे वो अवेलेबल है, तो डिस्काउंट क्या है, पहले इसको माइनस करेंगे। देखिए जब आप इनको माइनस करेंगे 14,400 में से जब आप माइनस करोगे 15,000 में से 14,400 तो 600 मिलेगा, तो डिस्काउंट कितना आ गया 600। परसेंटेज कैसे निकालेंगे 600 ओवर 15,000 इंटू 100, तो जब आप इनको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 15 4 तो 4% उसको डिस्काउंट मिलेगा। A book is marked for this and sold for this. The discount is 900, मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इनको माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये 7 ये 2, 27 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस इज बी 27। ए चेयर इज सोल्ड फॉर 4% डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ चेयर इज दिस, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। एसपी चेयर की क्या होगी, देखिए जो मार्क्ड प्राइस है 450 है, दिस इज मार्क्ड प्राइस 450, डिस्काउंट है 4%, डिस्काउंट इज 4%, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, एसपी क्या आएगी, मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, 450 इंटू 96/100, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 1 ज़ा 48, 48 इंटू 9 करेंगे 432 रुपीज़ आएगा, तो 432 दिस इज़ द राइट ऑप्शन। 4% डिस्काउंट है इस पर, पहले आप डिस्काउंट निकाल लेंगे फिर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। 4% ऑफ 450 निकाल लो, वो कितना आएगा 18
फिर 450 में से 18 माइनस कर दो, 432 रुपीज़ आ जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.2. आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.